नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में यूनिस का एक और फरमान देखा जा रहा है। अब यूनिस के निशाने पर है स्वतंत्रता सेनानी। बांग्लादेश को आजादी दिलाने वालों के खिलाफ मोहम्मद यूनिस अब खड़े हो गए हैं। रातों रात 400 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों की मान्यता को रद्द कर दिया गया। राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान शब्द भी हटा दिया गया है। शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान। मोहम्मद यूनिस अब बांग्लादेश के इतिहास को बदलना चाहते हैं। अब उनके निशाने पर बांग्लादेश के गठन की आवाज उठाने वाले और पाकिस्तान से आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी आ गए हैं। यूनिस सरकार ने रातों रात एक अध्यादेश पारित करते हुए 400 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों की मान्यता को रद्द कर दिया है। 1970 के चुनाव में जीतने वाले 400 से ज्यादा राजनेताओं की स्वतंत्रता सेनानी मान्यता रद्द की गई, जिनमें मुक्ति संग्राम का नेतृत्व करने वाले शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, सैयद नजरुल इस्लाम, ताजुद्दीन अहमद शामिल हैं। इसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया है। तो अब देखिए, मोहम्मद यूनिस का एक और ये फरमान देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, इस फरमान के खिलाफ आक्रोश तो नजर आएगा ही। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अब मोहम्मद यूनिस खड़े हो रहे हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार गतिविधियां देखी गई है मोहम्मद यूनिस की तरफ से, उससे ये साफ होता है कि एक बार फिर से मोहम्मद यूनिस की चाल है कि बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए और एक बार फिर से बांग्लादेश को हिस्सा उधर का ही बनाया जाए। इसलिए तो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस का समय बेहद कम बचा है, ये सबको नजर आ रहा है। आवाज अब बुलंद होने लगी है चुनाव को लेकर और इसी बीच यहाँ पर जितना हो सकता है उतने गलत कार्य करने के लिए अब तेजी बढ़ती नजर आ रही है मोहम्मद यूनिस में। अब वो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनके खिलाफ एक प्रस्ताव उन्होंने लाके रख दिया है सामने। देखिए, मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद से ही मोहम्मद यूनिस एक से बढ़कर एक गलत काम करने के लिए एकदम रास्ते में आ चुके हैं। क्योंकि मोहम्मद यूनिस आने के बाद से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ चुका था। बांग्लादेश में जो आवामी लीग के जो सपोर्टर्स थे उनके ऊपर हमला हो रहा था, हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा था। मगर अभी जो देखने को मिल रहा है कि मोहम्मद यूनिस जो है वो बांग्लादेश का इतिहास ही बदलने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जब शेख मुजीबुर रहमान का तस्वीर नोटों से हटा दिया जा रहा है, ठीक दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिन लोगों के लिए आज बांग्लादेश तैयार हुआ था उसी मुक्ति योद्धा को, मुक्ति योद्धा जो टैग है, जो सेनानी है, उन लोगों का जो सम्मान, वो सम्मान अभी छीना जा रहा है। जिसमें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनका नाम से बंगबंधु टैग भी हटाने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में एक अध्यादेश जारी कर दिया गया है जिस अध्यादेश के मुताबिक कोई मुक्ति योद्धा जो जिनको कहा जाता था वो लोग अभी मुक्ति योद्धा नहीं रहेंगे। मुक्ति योद्धा में सहकारी के रूप में उनको दिखाई देगा। क्योंकि मोहम्मद यूनिस का ये जो अध्यादेश है, इनपे जो कहा जा रहा है उसी के मुताबिक शेख मुजीबुर रहमान और शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो 4 लोग 1971 में इलेक्शन जीते थे, इलेक्शन जीतने के बाद वो लोग सत्ता में आए थे, उन चारों के जो डेजिग्नेशन, उस डेजिग्नेशन में मुक्ति योद्धा डेजिग्नेशन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सिर्फ 4 नहीं, 4 के साथ साथ ही टोटल 400 लोगों का नाम इस अध्यादेश के अंदर में है। जिस 400 लोगों के खिलाफ में मोहम्मद यूनिस का कहना है कि ये लोग मुक्ति योद्धा नहीं है, ये लोग मुक्ति योद्धा में सपोर्ट किए थे, ये लोग मुक्ति योद्धा में हेल्प किए थे और इसी वजह से इनको मुक्ति योद्धा नहीं कहा जा सकता। और इसी जगह से सवाल बार बार से आ रहा है, क्या मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का जो इतिहास है वो इतिहास को बदलने का कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि 1971 में जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन के ये पूरा मामला जो है, जो बांग्लादेश का तैयार होने के पीछे जो मामला है वो मामला तैयार हुआ था और जिसमें सबसे मेन रोल हुआ था शेख मुजीबुर रहमान का। शेख मुजीबुर रहमान की तरफ से ही बांग्लादेश में ये मुक्ति योद्धा तैयार करने का प्लानिंग किया गया था और शेख मुजीबुर रहमान खुद उधर मौजूद थे
है और शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ ही करीब 400 के ऊपर मुक्ति योद्धा जो है वो भारत में आके ट्रेनिंग भी लिए थे। और इसी को देखते हुए मुक्ति योद्धा जो नाम इनको हटाने के लिए जो कंट्रोवर्सी है वो अभी बांग्लादेश में चालू हो चुका है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस का अगर बात किया जाए तो मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद से ही बांग्लादेश का इतिहास जो है वो बदलने का कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश का इतिहास में जिनके लिए आज बांग्लादेश तैयार हुआ है उन्हीं का नाम बांग्लादेश का इतिहास से मिटा देने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 3 पॉइंट पे इसका जिक्र हो सकता है। तो मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान का जो हिस्ट्री 1971 वॉर का जो हिस्ट्री, मुक्ति योद्धा का जो हिस्ट्री, वो हिस्ट्री को जो पाठ्यक्रम है उधर से हटा दिया गया। यानी एजुकेशन सिस्टम में हिस्ट्री में 1971 वॉर का जिक्र नहीं किया जाएगा, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान का क्या रोल था वो भी नहीं दिखाया देगा। यानी नया जो पीढ़ी आने वाला है उनके दिमाग में 1971 का हिस्ट्री जो है, बांग्लादेश तैयार होने का जो उनको बदलने का बिल्कुल रैनिक, लेकिन अगर देखा जाए तो फिलहाल जो तमाम बड़ी पार्टियां हैं या फिर आर्मी की भी बात हम कर लें तो वो सभी मोहम्मद यूनिस के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। बांग्लादेश की जनता, बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश के तमाम अलग पार्टियां जो हैं वो सभी के सभी इस वक्त मोहम्मद यूनिस के खिलाफ होते जा रहे हैं। ऐसे में अकेले मोहम्मद यूनिस का इस तरीके से इतिहास बांग्लादेश का बदलना इतना आसान नहीं होगा। जरूर वो इस वक्त फैसले ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन फैसलों को जमीनी हकीकत में बदलना एक बड़ी चुनौती है मोहम्मद यूनिस के सामने। बड़े कदम जो है वो उठाए जाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि कितनी रफ्तार वो अपने इन कारनामों में भरते हैं और कितनी तेजी के साथ अब बांग्लादेश से उनका ये सफर जो है यहीं पर खत्म होता है। ये इसकी तस्वीर भी जल्द सामने आ सकती है जिस तरीके से वो कारनामे इस वक्त कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया रैनिक आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तानी